कैसा हो कि आपको एक ऐसी प्रैक्टिस बता दी जाए कि आप अपने ऊपर काम करोगे और वहाँ पर बदलाव देखने को आपको मिलेगा। चाहे वो इंसान कितनी भी बुरी आदतों से क्यों ना घिरा हो, कितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है शांत होकर, और वहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मज़ा आ जाएगा ना। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी जो इस चीज़ को प्रूफ करता है कि सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है। ज़्यादा परेशान मत होइए, शांति से अपने ऊपर काम करिए और बदलाव वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आज की ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही कमाल की है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूँ, 3 अगस्त से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज़ आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना, तो बिल्कुल आप मेरी इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। ध्यान से सुनिएगा इस सक्सेस स्टोरी को। कुछ दिनों पहले ही ये सक्सेस स्टोरी आई है और मेरी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने मेरे 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को पार्टिसिपेट किया था। मेरी उस क्लास में पार्टिसिपेट करने से पहले इन्होंने अपना पर्सनल सेशन बुक करवाया था, क्योंकि वो पर्सनली बात करना चाहती थी। क्योंकि क्लासेस में होते हैं और भी स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स के सामने ऐसी पर्सनल बातें करना उनके लिए सही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने मेरे से पर्सनल सेशन बुक करवाया था, जो कि 1 to 1 होता है ज़ूम पर। तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान दिया जाता है। तो उन्होंने क्या बताया कि उनका एक ही बेटा है, नौकरी कर रहा है वो, और वो स्मोक करता है, स्मोकिंग करता है और कभी कभार नशा भी करता है, यानी कि ड्रिंक भी करता है। और मतलब कि माँ को, यानी कि इनको, मेरी स्टूडेंट को बोली थी कि मारता भी है। सोचिए, ये वो जब मैंने ये बात को सुना ना तो बड़ा अजीब लगा कि जिस माँ ने जन्म दिया उसी वही माँ को आज उसकी संतान मारती है। बोल रही है कि मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि एज इतनी हो चुकी है, पति है नहीं, और मायके नहीं जा सकती हूँ। एकलौता ही बेटा है जिसको पाला पोसा और इतना बड़ा किया, नौकरी चाकरी लगी, लेकिन आज वो उसको छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ और मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ। तो मेरी मजबूरी है, मुझे बताइए कि क्या करना है। उनको सबसे पहले मैंने एक चीज़ को बोला कि आपको ना अपने ऊपर काम करना होगा, क्योंकि आपने ही ऐसी इस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है। ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ था उनके लिए पचाना, उनके लिए समझना, लेकिन उनको समझाया मैंने कि आप ही ने इस सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है। ये कहानी ना, थोड़ी सी जो रियल कहानी जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ, ये मैच करती है ज़ीरो लिमिट्स की जो किताब है। ज़ीरो लिमिट्स किताब है जॉ वाइटाले की। उसमें मोरना, डॉक्टर ह्यूलियन की जो गुरु थी मोरना, उनके पास एक औरत आई थी और रोते रोते एक बात को बोली थी कि जो बेटा है वो ना नशा करता है, मुझे बताओ कि क्या करें। क्योंकि मोरना एक हवाई प्रीस्ट थी, वहाँ पर लोग अपनी बातों को लेकर आते थे, चैलेंजेस को लेकर आते थे। तो मोरना ने एक ही बात कही कि तुम ही ने इसको अट्रैक्ट किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई एनर्जी है, ऐसी कोई मेमोरी है जिसकी वजह से वो सिचुएशन आज तुम्हारी ज़िंदगी में आई है। तुम्हें अपनी क्लीनिंग करनी होगी, अपने अंदर की क्लीनिंग करनी होगी। तो एकदम से वो स्टोरी मुझे याद आ गई। तो मैंने इनको यही चीज़ बोला था कि आपको करना होगा होओपोनोपोनो प्रेयर। तो होओपोनोपोनो प्रेयर तो समझाती क्या पहले,
पहले ये समझाना मुझे पड़ा कि क्यों तुम्हें अपनी क्लींजिंग करनी है और कैसे तुमने इस चीज़ को अट्रैक्ट किया है। क्योंकि ऊर्जा वाइज तो हम सभी एक ही हैं, हम तो ये जानते ही हैं कि हम ऊपर वाले मतलब परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे सागर है परमात्मा, और सागर में से अगर आप बाल्टी भर भर के अलग अलग बाल्टियों में पानी रख देंगे तो वो हो गई आत्मा। बाल्टियाँ अलग अलग हैं लेकिन उसमें जो पानी है वो उसी सागर का है। तो ऐसे ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, है ना, कई जन्म हमने इस धरती पर लिए हुए हैं, हम खाना खाते हैं क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ेगा। जानवर भी घास चरता है, पक्षी भी दाने को चुगता है। तो देखा जाए ये घास दाना ये सब बनते कैसे हैं? पंच महाभूत के बदौलत बनते हैं। तो हम भोजन खाते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं और फिर उसी पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को पानी में बहाया जाता है। तो देखा जाए तो हमारे जो ग्रैन्यूल्स हैं जो मरने के बाद वो पंच तत्व में ही घुले रहते हैं। फिर वही पृथ्वी पर खाना मतलब अनाज उगता है, उसको सिंचाने के लिए पानी डाला जाता है सिंचाई के लिए। तो देखा जाए तो हम हमारे अंदर एक दूसरे के सेल्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। तो उनको मैंने यही बताया कि आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपने तो उसको जन्म दिया है, वो दूर का भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर का है। आपने तो उसको जन्म दिया है, आपके बॉडी के सेल्स उसमें भी हैं। तो आप क्या करोगे? हवाइन प्रेयर को करोगे, होपोनोपोनो प्रेयर को करोगे, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी है। ये पहला आपका जन्म नहीं है, कई जन्म आप ले चुकी हूँ। तो किसी न किसी जन्म में पता नहीं क्या किया था जिसकी वजह से वो मेमोरी अभी भी स्टोर्ड है और उस वजह से ये सामने आया है आपके सिचुएशन। तो आपको क्या करना है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर होपोनोपोनो प्रेयर को करना है। और मैंने उनको बोला था 108 बार करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून एंड नाइट को करने के लिए बोला था 3 बार, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। किसको अच्छा लगता है कि मार खाना, किसको अच्छा लगता है ना, वो भी अपनी संतान से, है ना। तो और उनको बोला, और परसों उनका मैसेज आया, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी। उन्होंने बोला कि मैसेज में बोला कि मैडम आपसे बात करनी है। मुझे लगा कि कोई और इशू होगी, कुछ और होगा। तो उन्होंने कॉल पे बताया कि मैडम मैं अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं करते हुए और मैं शांति से कर रही हूँ। वो कुछ भी कर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप ही ने बोला था ध्यान मत दो, अपनी हीलिंग करो, जो भी हो उसको उस पर ध्यान ही देना है। मैडम सुधार दिखने को मिल रहा है। वो बच्चा जो मुझसे बातें नहीं करता था, ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में ही रहता था, खाता था और फिर थाली छोड़ देता था, वो बच्चा मेरे से आज आकर बात किया। और आज आकर बात किया और बोला कि मम्मी राशन के लिए इस बार इतने पैसे ले लो। जो बच्चा राशन के लिए देता था सिर्फ 5,000 10,000 रुपये देता था, आज राशन के लिए ज़्यादा पैसे भी दिए हैं उसने। तो ये जो बदलाव देखने को उनको मिला इतने ही दिनों में, वो बहुत खुश हुई। तो मैंने बोला कि देखिए धीरे धीरे क्लींजिंग हो रही है ना, धीरे धीरे वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज थी, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आपकी आत्मा ही तो है। तो उसी में हमने मेमोरी डाल दी थी और हमको नहीं पता कि वो कब की मेमोरी है, और आत्मा के संस्कार थोड़ी ना है। तो वो देखिए अब अपनी डिविनिटी बाहर निकाल रहा है ना, अब वो दिखा रहा है, अपनी डिवाइन पावर को दिखा रहा है। धीरे धीरे करके रुकेगा मत, करते जाएगा, देखिएगा एक दिन ऐसा होगा कि वो बच्चा बिल्कुल सुधर जाएगा। क्योंकि वो बच्चा भी परेशान है, उसकी आत्मा भी परेशान है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, कुछ भी तो पता नहीं है। उसकी आत्मा भी अपने संस्कार को कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर के मलिन से दबा दी है। तो आप उसकी मदद कर रहे हो, है ना, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आप अपने भी आत्मा को मतलब पावर दे रहे हो, उसके ऊपर जो ढके हुए हैं काले बादल उसको छाट रहे हो, और साथ ही साथ वहाँ पर भी काले बादल जो उसके सबकॉन्शियस माइंड उसके आत्मा में लग गए थे उसको भी छाट रहे हो। सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर करने से इतना बेनिफिट मिला है कि वो बच्चा जो माँ से बातें नहीं करता था, बस खाना खाता था, चिल्लम चिल्ली करता था,
मारपीट करता था, वो बच्चा बात किया, और जो बच्चा बोलता था कि इतने में ही काम चलाओ, क्योंकि वही करता धरता था, घर में तो और कोई नहीं है, वो बच्चे ने बोला कि इस बार ज़्यादा पैसे भी दिए हैं घर चलाने के लिए, राशन लाने के लिए, ग्रॉसरीज लाने के लिए। तो इतना भी बदलाव उस माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही सक्सेस स्टोरी में, और करते रहिए इस हवाइन प्रेयर को, और आप भी ज़रूर करिएगा इस हवाइन प्रेयर को, क्योंकि आप ये न्यूज़ को सुन रहे हैं, और ये जो न्यूज़ है जो माँ की जो आप बीती है वो कहीं अच्छी नहीं है। तो आप भी अपनी क्लिनजिंग ज़रूर करिएगा, 108 बार आप भी हवाइन प्रेयर को ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।